जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जुनूनियत पर जवाब। कहा, अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए घड़े गए खुद साख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश। कहा, अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। शफाफ तहकीकात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। भारतीय इक़दामात मुआशी तरक्की के खिलाफ साजिश हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ है। भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। तमाम इक़दामात की हुकूमत और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है तो हम तैयार हैं। भारत खित्ते को खतरे से दोचार कर रहा है। भारत अपने मज़मूम मकासद का हसूल चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े को प्लानिंग के तहत किया। पहलगाम के झूठ का भांडा फूटने के बाद भारत सच से खौफज़दा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ के काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारत की शिकायत पर शहबाज शरीफ की तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा महारत की भरपूर झलक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, सिंध तास मुआहदे से दस्तबरदार होना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 मई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस की समात करेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम पर मीटिंग। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान के मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए आर्मी शराकत दारों की हिमायत हासिल है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जून के आखिर तक $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से भी जूम पर मीटिंग। बजट की तैयारी में सिफारिशात पर गौर की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,14,000 पॉइंट से ऊपर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 2-3 ममालिक तहकीकात कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना लें। भारत तहकीकात इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि कुछ और न निकल आए। ऐसे वाक़यात के पीछे सियासी मकासद और इक़्तिदार की भूख होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तानी दरियाओं पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देना जानते हैं। धमकियों का जवाब बहादुरी से दिया जाएगा।